शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा में जल्द चुनाव की अटकलों को सीएम ने खारिज कर दिया है। समय पर ही होंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव, सीएम ने ये क्लियर कर दिया है। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि हरियाणा में जल्द चुनाव की जो अटकलें लगाई जा रही थी, सीएम ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है और सीएम ने ये कहा है कि समय पर ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान आज किया जा सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आज चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी अहम मानी जा रही है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि जो हरियाणा में जल्द चुनाव की अटकलें लगाई जा रही थी, सीएम ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है और सीएम ने कहा कि समय पर ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है होंगे। तो आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। तो देखिए, जल्द हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अब खारिज हो गई हैं, क्योंकि सीएम ने खुद कहा है कि समय पर ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। आप पराजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप पराजिता, देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए और विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, उन्होंने जो जल्द विधानसभा चुनाव होने की जो अटकलें हरियाणा में लगाई जा रही थी उनको खारिज कर दिया है और ऐसे में आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। जी बिल्कुल, देखिए, आज से अभी से थोड़े ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी वहां जो होने वाले हैं, वहां जो चुनाव होने वाले उनको लेकर के यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकती है। वहीं बाकी बचे हुए अन्य राज्य यानी हरियाणा, झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र, ये 3 और राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही उपचुनाव भी कई जगहों पर होने वाले हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो 10 सीटों पर वहां पर चुनाव होने वाले हैं। इसी तरीके से और भी राज्यों में उपचुनाव होने वाले, यानी वो विधायक जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा जीत चुके हैं तो उनकी जो जगह है वो रिक्त हो चुकी है, तो वहां पर भी चुनाव होना है। अगर आज की हम बात करते हैं तो बिल्कुल हरियाणा को लेकर भी कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि हरियाणा को लेकर भी नाम आ सकता है, हरियाणा को लेकर भी अनाउंसमेंट की जा सकती है। क्योंकि देखिए, अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो केवल 2 राज्यों में इलेक्शन कमीशन वहां पर गई है, यानी जम्मू कश्मीर में भी 8 से 9 तारीख को बीच में वहां पर इलेक्शन कमीशन गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं हरियाणा की तो 12-13 तारीख को जायजा लिया गया था। तो बिल्कुल अटकलें जो लग रही थी कि हरियाणा को लेकर लगाई जा रही थी कि हरियाणा का नाम भी सामने आ सकता है। वहीं हालांकि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा इन सभी अटकलों को विराम दे दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि सही समय पर चुनाव होंगे, यानी जिस समय पर होना है, पहले जो चुनाव की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो नहीं होगी, यानी अभी इंतजार करना होगा उनको लेकर के। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 3 बजे प्रेस वार्ता होने वाली है, उसमें स्पष्ट रूप से सभी चीजें सामने आएगी। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के अगर चर्चाएं होती है तो उसमें क्या क्या चीजें रहती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम आजकल 370 से पहले की बात करते हैं तो 6 साल का कार्यकाल होता था, वो 5 साल का इस बार होगा। कितने वोटर्स है, कितने महिला वोटर्स है, क्या चीजें हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इससे पहले कुल 87 सीटें होती थी लद्दाख की 4 सीटों को मिला करके, तो इस बार कुल 90 सीटें होने वाली है। 7 सीटों को बढ़ा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होने वाला है। तो क्या कुछ चीजें रहने वाली, क्या सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या चीजें इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है, ये भी चीजें देखने वाली होगी। अजय भल्ला के साथ भी मीटिंग की गई थी, डिस्कशन किए गए थे, सिक्योरिटी को लेकर के डिस्कशन किए गए थे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली तो किन किन राज्यों का चर्चा होगा, क्योंकि झारखंड को लेकर भी हालांकि अटकलें चल रही थी तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विराम लगा दिया गया है। चुनाव से प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा कहा गया है कि चुनाव सही समय पर होगा।
होगा, क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो 5 जनवरी 2025 को उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है। वहीं महाराष्ट्र में 26 नवंबर 2024 को, हरियाणा में 3 नवंबर 2024 को, तो अभी काफी समय है। वहीं जम्मू कश्मीर में जो आखिरी चुनाव हुए थे वो काफी समय पहले हुआ था, आज के 2070 से पहले वो चुनाव हुआ था। तो बिल्कुल वहां पर हालांकि चुनाव होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव हो जाना है। तो बिल्कुल इंतजार किया जा रहा था, काफी वेलकम किया जा रहा है कि अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के द्वारा अगर जम्मू कश्मीर को लेकर किया जाता तो काफी इंतजार वहां के लोगों के द्वारा भी किया जाता, मीडिया के द्वारा भी किया जा रहा था कि कब तक ये जो प्रेस रिव्यू वहां पर लगाया गया है, एलजी के द्वारा जो शासन किया जा रहा है, कब तक समाप्त होगा और चुनाव कब किया जाएगा, तो उसका इंतजार किया जा रहा था। तो अभी तमाम जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है, चाहे महाराष्ट्र को लेकर हो जाए, हरियाणा को लेकर के हो जाए, झारखंड को लेकर हो जाए या जम्मू कश्मीर को लेकर हो जाए, कुछ ही समय बाद, अभी से कुछ ही समय बाद ये सभी चीजों पर विराम लग जाएगा और स्पष्ट रूप से चीजें सामने आ जाएगी कि कहां पर चुनाव होने वाला है, क्या तारीख होने वाली है, क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से हमें लोकसभा में अगर बात करते हैं तो लोकसभा में हमने देखा था कि घर पे बैठ करके भी वोट दे पाई थी। साथ ही हरियाणा में जब अभी आए थे, इलेक्शन कमीशन पहुंची थी, जायजा हुआ था, मीटिंग ली गई थी, तो कुछ कुछ चीजें भी पूछी गई थी कि क्या क्या चीजों की सुधार की आवश्यकता है, क्या मांगे, इन चीजों को लेकर भी डिस्कशन हुए थे। तो उन चीजों का क्या रिफ्लेक्शन रहता है, किस तरीके से पास में पोलिंग वोट है, इन चीजों का भी डिमांड किया गया था। इन सब चीजों का क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी चीजें देखने वाली होगी। जी फिलहाल बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आज चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।